हेलो स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल संतोष विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो में संस्कृत पाठ 2 पाटलिपुत्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने ग्रुप और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था इसका नाम। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु जो पुल है ये कहाँ है? पाटलिपुत्र नगर यानी पाटलिपुत्र नगर में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ये कौन थी? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? दामोदर गुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो हैं कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कुटनीम काव्य। कुटनीमत यहाँ पे है। कुटनीमत इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 का, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? तो काव्य मीमांसा जो है ये किसने लिखी? तो ये राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं। राजा अशोक के समय पटना नगर का वैभव कैसा था? राजा अशोक के समय में पटना नगर का वैभव कैसा था? तो समृद्धम। कैसा? समृद्धम था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है देखते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो किस काल में? तो मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में प्रसिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो कौन सा नाम था इसका? तो 14 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत है ये कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है?
ऋतु में, किस ऋतु में, शरद ऋतु में, किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। कौन है, पटन देवी, पटन देवी। किस नंबर में, बिहार के किस नगर में गोलघर है, किस नगर में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 20 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, जन्मस्थल कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ है, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ते हैं, किसकी ओर, 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया परिभूत पुंड्रम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 22 में सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का जो कुलगृह है कौन सा था, तो ये पाटलिपुत्र है। कौन है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 पर आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम खाल्य स्थान अस्ति। पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध कौन है, तो पाटलिपुत्र में गोलघर है जो प्रसिद्ध है, गोलघर, गोलगृह, गोलगृह। कौमुदी महोत्सव खाल्य स्थान अति प्रचलित है। कौमुदी महोत्सव जो है किसके वंश काल में प्रसिद्ध था, तो ये जो है गुप्त वंश शासन काल में। किसके समय, गुप्त वंश शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, 25 में कहा गया है, देखिए हम लोग चलते हैं 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो किस शहर का वर्णन है, पटना का वर्णन है। किसका, पटना का। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना जीर्णता रही, पटना जीर्णता रही, पटना की स्थिति जर्जर रही। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक पटना में मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, तो कितने वर्ष तक रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष तक। कितना, 1000 वर्ष तक। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।